एक अशुपति नाम का राजा था। वो मद्र देश का राजा था। वो बड़ा ही उदार हृदय था, सत्यनिष्ठ था, दानी था और प्रजा का बहुत प्रिय था। प्रजा के लिए हमेशा काम करने वाला था। उसने एक बार सावित्री नामक मंत्र से बहुत तपस्या करी और उस मंत्र से उसके यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या का नाम था सावित्री। क्योंकि उसी मंत्र से उसका जन्म हुआ था, इसलिए राजा ने सोचा कि इसका नाम भी मैं वो ही रख लूँ जिस मंत्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। एक जो शाल्व देश था उसका एक राजा था, उसका नाम द्युमत्सेन था। तो द्युमत्सेन का जो पड़ोसी राजा था, उसने उसको उसका राज्य उससे छीन लिया और उसको बाहर निकाल दिया। तो द्युमत्सेन जो राजा था वो वन में चला गया। उसके एक पुत्र था, उसका नाम सत्यवान था। तो जब सावित्री बड़ी हुई तो उसके पिता ने उससे कहा कि भाई अब शादी के लायक हो गई हो तो तुम अपना वर तुम खुद तलाश करो, खुद ढूंढो। और इसके लिए उसने जो राजकुमारी थी, जो सावित्री थी, उसके साथ में कुछ अनुचरों को भेजा और कहा कि तुम अपना वर तलाश करके हमको बताओ ताकि हम तुम्हारी शादी कर सकें। सावित्री घूमते घूमते एक शाल्व देश पहुंची जहाँ पे सत्यवान था और द्युमत्सेन राजा था जिसको बाहर निकाल दिया था। तो वो शाल्व देश में एक आश्रम में पहुंची जहाँ पे द्युमत्सेन राजा अपने पुत्र सत्यवान के साथ रहते थे। उनको सत्यवान पसंद आ गया और उसने एक संकल्प लिया कि वर के रूप में मैं सत्यवान के साथ ही शादी करूँगी। जो सत्यवान था वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाला, सत्य बोलने वाला और एकदम न्यायप्रिय और वैसा वो राजकुमार था। जब वो ढूंढ के आ गई तब अपने पिता से बोली कि मैंने वर ढूंढ लिया है शादी के लिए। तब वहीं जब ये बात चल रही थी तब नारद ऋषि वहीं बैठे हुए थे। तो नारद जी ने कहा कि सत्यवान बहुत अच्छा है, उसके पिता भी बहुत अच्छे हैं, पर उसमें एक ही दोष है। हालांकि उसमें बहुत सारी खूबियां हैं लेकिन एक दोष है। तब सावित्री के पिता ने पूछा कि भाई क्या दोष है? कि बस उसकी आयु जो है वो केवल 1 वर्ष है। तो सावित्री के पिता को चिंता हो गई कि भाई 1 वर्ष के लिए शादी। तब वो सावित्री को बोलते हैं कि तुम अपने लिए कोई दूसरा वर ढूंढो। तब सावित्री कहती है कि नहीं पिताजी, मैंने एक संकल्प लिया है और मुझे सत्यवान ही अच्छा लगा, इसलिए शादी तो मैं उसी के साथ करूँगी या फिर नहीं करूँगी। तो फिर राजा मान जाते हैं। तो वो अपने साथ में सब अपने रिश्तेदारों को और शादी के लिए जो विवाह उत्सव के लिए जो सामग्री चाहिए वो सब लेके और द्युमत्सेन के आश्रम में पहुंचते हैं। क्योंकि उनको पता था कि जो राजा द्युमत्सेन है उनको उनके पड़ोसी ने, राजा ने निकाल दिया है और वो किसी जंगल में रहते हैं अपने पुत्र के साथ, जो कि सत्यवान उनका पुत्र है। तो उनके पास पहुंच जाते हैं और अनुरोध करते हैं कि भाई मेरी कन्या सावित्री का विवाह हम सत्यवान से करना चाहते हैं, मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पे। तो द्युमत्सेन मान जाते हैं कि भाई ये तो बहुत खुशी की बात है। तो शादी हो जाती है और केवल इस बात का ध्यान कि सत्यवान की आयु 1 ही वर्ष है सावित्री को पता होता है या सावित्री के पिता को पता होता है, क्योंकि नारद ऋषि ने उन्हीं को ये बात बताई थी। तो सावित्री भी आश्रम में रहने लग जाती है, अपने सास ससुर की खूब सेवा करती है, सत्यवान की सेवा करती है। और जैसे ही वर्ष ख़त्म होने लगता है 3 दिन तक वो बिल्कुल उपवास रखती है, व्रत रखती है। और चौथा दिन जो कि एक तरह से सत्यवान की आयु का अंतिम दिन होता है, तब वो जंगल में समिधा लेने के लिए जाता है।
तो सावित्री भी उसके साथ वो कहती है कि नहीं आज मैं भी चलती हूँ, तो वो साथ में जाती है। तो सत्यवान जब लकड़ी काट रहे होते हैं तो उनको एक सर में थोड़ा सा ऐसे दर्द महसूस होने लगता है और वो कहता है आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो सावित्री अपने घुटनों पे उसका सर रख के और सुला देती है। इतनी देर में वो देखती है कि एक बहुत ही भद्र पुरुष वहाँ पे प्रकट होता है और वो कहता है कि मैं यमराज हूँ और सावित्री आज इसका समय पूरा हो गया है पृथ्वीलोक पे, इसलिए मैं सत्यवान को लेने आया हूँ। तो सावित्री कहती है कि उसके साथ उसकी वार्तालाप होती है। तो यमराज थोड़े प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपके साथ जो संभाषण हुआ है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई मेरे से वर मांगो। तब सावित्री कहती है कि जो मेरे ससुर साहब हैं उनका राज्य किसी ने छीन लिया है और उनकी नेत्रों की ज्योति भी चली गई है, तो आप मुझे ऐसा वर दें कि मेरे ससुर जी को वापस राज्य मिले, वो राजा रहे और उनकी नेत्र की ज्योति आ जाए। तब यमराज जी कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही होगा, तथास्तु बोल देते हैं। फिर भी सावित्री उनके साथ में चलती रहती है। तब धर्मराज कहते हैं कि भाई अब क्यों चल रही हो, तुम्हारी वार्ता से मुझे अच्छा लग रहा है, तुम कोई एक वर और मांग लो और अब चली जाओ क्योंकि सत्यवान का समय पूरा हो गया है। तब सावित्री कहती है कि मेरे कोई भाई नहीं है, तो मेरे पिता को ऐसा आप आशीर्वाद दो, ऐसा वरदान दो कि उनके पुत्र का जन्म हो या मेरे भाई मुझे भाई मिले। तब धर्मराज कहते हैं कि ठीक है, ये भी हो जाएगा। तब उसके धर्मराज के आशीर्वाद से, उनके वरदान से उनके पिता भी, उनको संतान प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। फिर भी सावित्री उनके साथ साथ चलती है। तब धर्मराज कहते हैं कि भाई अब क्यों चल रही हो, जो तुमने मांगा था, तुम्हारे ससुर जी का ये काम कर दिया, तुम्हारे पिताजी का वो भी मैंने वरदान दे दिया, तो अब तुम लौट जाओ। तब सावित्री कहती है कि नहीं। फिर धर्मराज कहते हैं कि चलो एक वर और मांग लो। तब सावित्री कहती है कि मुझे मेरे भी 100 पुत्र हों। तब धर्मराज कहते हैं तथास्तु बोल देते हैं और फिर वो कहते हैं कि अब तुम लौट जाओ, देखो तुमने कहा था, मैंने तीसरा वर भी दे दिया, तो अब तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि सत्यवान की आयु पूरी हो गई है। तब सावित्री कहती है कि हे धर्मराज, बिना ग्रस्त धर्म के मैं पुत्रों की माँ कैसे बनूंगी। तब धर्मराज कहते हैं कि हाँ ये तो ठीक है। तो फिर वो कहती है कि आप सत्यकाम को मुझे लौटा दीजिए ताकि मैं गृहस्थ धर्म निभा सकूं और पुत्रों की माँ बन सकूं। तब यमराज उनको सत्यकाम को वापस पृथ्वीलोक पे लौटा देते हैं और उसी वक्त सत्यकाम कहता है कि हाँ अब मेरी तबीयत ठीक है। वो उठते हैं, वो कहते हैं कि मुझे बहुत थकान सी महसूस हो रही है, अब अपन घर चलते हैं। तब सावित्री सत्यवान को लेके घर पे आती है और वो बाद में देखती है कि उनके जो ससुर साहब हैं उनकी नेत्र ज्योति ठीक हो गई है, उनको राज्य भी मिलने वाला है और उधर उनके पिता के वो शुभ समाचार भी मिलते हैं कि वो सावित्री को कोई भाई मिलने वाला है, ये समाचार भी मिलते हैं और कुछ सालों में वो 100 पुत्रों की माँ भी बनती है। इस तरह से फिर ये कहावत बन गई कि सावित्री इतनी तप वाली थी कि वो सत्यवान को भी यमराज के उससे छुड़ा के लेके आ गई। उसकी तपस्या का ही बल था कि वो सत्यकाम को वापस लेके आती है।